सच में दुनिया गजब की है, ये तो हम सभी जानते हैं। शायद यही कारण है कि हर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है ताकि वो इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर जान सके। लेकिन अफसोस कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में पूरी दुनिया देख ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़े उन मिस्ट्रीज को जान सकते हैं जो वाकई में वंडरफुल है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आइसलैंड की बात करें तो वो सबसे खुशहाल कंट्री है। वहीं में भी आपको ये तो पता ही होगा कि 4 महीने की एज तक आप सॉल्ट यानी नमक का टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। यानी 4 मंथ की एज तक बच्चा नमक और चीनी का टेस्ट में फ़र्क नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा देश भी है जिसके पास 1869 से कोई भी आर्मी नहीं है, और वो देश है फ्रेंड्स आइसलैंड। आइसलैंड नाटो एजेंसी का एक मेंबर है जिसने यूनाइटेड स्टेट के साथ अपनी सुरक्षा का एग्रीमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि आइसलैंड पे अगर कोई देश हमला करता है तो यूनाइटेड स्टेट को आर्मी भेजनी होगी अपनी खुद की, आइसलैंड की सेफ्टी के लिए। अगर यूनाइटेड स्टेट ऐसा नहीं करता है तो आइसलैंड यूनाइटेड स्टेट पर केस कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज के समय में पब्लिक टॉयलेट्स का यूज सभी करते हैं, लेकिन पुराने समय में कुछ इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स हुआ करते थे जो आज के समय में कोई भी इंसान यूज नहीं करना चाहेगा। इन टॉयलेट्स में सभी को एक साथ बैठकर हल्के होना पड़ता था। और क्या आपको पता है पुराने इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती, क्योंकि इजिप्शियन गॉडेस को बिल्लियों के प्रजनन की देवी माना जाता था और उनके गॉडेस को बिल्लियों के रूप में दिखाया गया। इसी के चलते जब यहाँ किसी के पास बिल्ली मर जाती थी तो वो लोग उसके शौक में अपनी एक आईब्रो ही हटवा दिया करते थे। और गलती से अगर किसी ने बिल्ली को मार डाला तो भाई उसकी तो शामत ही आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम बिल्लियों की हत्या की सजा सजाए मौत थी। चींटियों की आबादी ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा है। यदि आपको लगता है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ती जा रही है तो आप गलत है। चींटी के बाद ही ह्यूमंस से 1-2 हजार नहीं बल्कि 10,000 गुना ज़्यादा है। मतलब हर मनुष्य के पीछे दुनिया में 10 लाख चींटियाँ हैं। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं उस समय हमारे ब्रेन में एक डुअलिटी चल रही होती है, स्ट्रेटफुली और रैशनैलिटी के बीच में। इस डुअलिटी में जिसकी जीत होती है हमारा डिसीजन उसी से इफेक्ट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रैशनैलिटी से ही डिसीजन लेते हैं तो आप वेट, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पुष्टि करता है कि ब्रेन में डुअलिटी पार्ट, इंट्यूटिव पार्ट कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। इंटरेस्टिंग राइट?